भारत में गन्ने की खेती का विदेशियों ने किया अध्ययन। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका देशों का प्रतिनिधि मंडल शामिल। भारत में शुगरकेन कैसे इकोनॉमी को सस्टेन कर रहा, प्रतिनिधि मंडल ने जाना। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और तमाम देश हैं, ब्राज़ील हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ शुगरकेन टेक्नोलॉजिस्ट कांग्रेस में होगा सम्मिलित। गन्ने की रिकवरी में प्रदेश में प्रथम नंबर पर है रामगढ़ चीनी मिल। भारत की मुख्य फसल बन चुके गन्ने का उत्पादन और उसको लेकर जो उद्योग जगत है उसमें कैसे मुनाफा हुआ है, इसको जानने के लिए देखिए ये करीब 13 देशों का 50 प्रतिनिधियों का एक पूरा आया हुआ है जो ये जानकारी जुटा रहा है और ये खुद मौके पर जाकर जो है ये जानकारियां ले रहा है कि जो है भारत में जो गन्ना उत्पादन है उसके बारे में बारीकी से जानकारी जुटा रहा है। और ये करीब 50 प्रतिनिधियों का एक पूरा मंडल है जो ये जानकारी 50 जो 13 देश हैं वहाँ का है, ये पूरा 50 प्रतिनिधि हैं, इसमें एक एक बारीकी से जानकारी जुटाते हुए नज़र आ रहा है। इसमें आपको ख़ास बात जो बताएं, दरअसल ये जो अन्य देशों से लोग आए हुए हैं वो ये जानकारी यहाँ के गन्ने के उत्पादन को लेकर के जुटा रहे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें रामगढ़ चीनी मिल की ओर से ये सारे प्रतिनिधि जो पहुँचे हुए हैं उनको घुमाया जा रहा है उसी इलाके में, और ज़िला गन्ना अधिकारी भी उसी प्रतिनिधि मंडल में हैं जो उन्हें समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जानना चाह रहे हैं, ये गन्ने के खेत में हम आपको ले चलते हैं। वहाँ आप देखते होंगे अमूमन कि अक्सर जो है पराली जलाने को लेकर तमाम मामले दर्ज होते हैं। उस पराली को उसी खेत में कैसे ख़त्म किया जा रहा है ये हम दिखाना है, उस विधि को दिखा रहे हैं ट्रैक्टर के ज़रिए कि कैसे ख़त्म करते हुए किसान नज़र आ रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें इसी को जानना चाह रहा है ये पूरा प्रतिनिधिमंडल, ये देख रहा है और ये अपने कैमरे में अपने मोबाइल में कैद कर ये सारी चीज़ें ले जाता हुआ नज़र आ रहा है और ये ले जा कर के अपने अपने देशों में ये चीज़ें रखेगा, बताएगा कि भारत में गन्ना उत्पादन आज जो है कितना बढ़ चुका है, वो कितना किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है, उद्योग जगत के लिए कितना मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। इसको बताने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल जो है ये आज यहाँ पर जो है 13 देशों का पहुंचा हुआ है और अपने मोबाइल में कैद करते हुए देखिए इन्हें समझाते हुए जो है ये विदेशी लोग हैं जिन्हें गन्ने की खेती के बारे में खेत से समझा रहे हैं। और हमारे साथ देखिए फिर एक बार जुड़ चुके हैं ज़िला गन्ना अधिकारी, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये जो विधि है ये क्या है, जो पराली जलाने को लेकर के तमाम मुकदमे किसानों पर होते हैं, ये पराली को खेत में ही नष्ट किया जा रहा है। जी, ये ट्रैश मल्चिंग हम लोग इसको बोलते हैं। जो गन्ने का ट्रैश हार्वेस्टिंग के बाद बच जाता है उसका किसान पहले इसको जला ही देता था जनरली ज़्यादातर। हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पहले इसमें स्टबल शेविंग करा दें, जो प्लांट के जो कटा है तो उससे सारे जो गन्ने जब निकलेंगे इसमें से वो एक साथ निकलेंगे। वो एक तो ये उसका फ़ायदा है स्टबल शेविंग करने से। स्टबल शेविंग करने के बाद हम ये ट्रैश मल्चर हम लोगों ने सोसाइटी के थ्रू इसको बहुत ही कम रेट पे 22-23 रुपये केवल घंटे के हिसाब से हम लोग इसको दे रहे हैं, किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सोसाइटीज़ में हर सोसाइटी में अवेलेबल है और कुछ किसान इसको लेके आए, चीनी मिल भी इसको उपलब्ध करा रही है। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक जो सारा ट्रैश है वो खेत के अंदर ही हम इसको मिला देते हैं तो उससे खेत का कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है। दूसरा जो मॉइस्चर का इवेपोरेशन है वो इवेपोरेशन रोड को हम लोग 90% तक कर्टेल कर देते हैं, तो जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है ओवरऑल उसके अंदर कमी कर लेते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसे प्राप्त होते हैं किसानों को, मतलब इसके लिए भी किसान जो सरकार सब्सिडी देती है? जी अभी सोसाइटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता सकता हूँ आपको, फार्मर इसमें डायरेक्ट कृषि विभाग से सब्सिडी ले सकता है और हमारे यहाँ फार्म मशीनरी बैंक स्थापित हुए हैं। उसमें हम लोगों ने 3 इस तरह के यंत्र, 2 हमारे पास ट्रैश मल्चर हैं और 1 हमारे पास चिजलर है हर सोसाइटी में।
उसको हम बहुत ही सस्ती दरों पे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। जो मैंने आपको रेट बताया अभी 23, 24, 25 रुपये तक है मैक्सिमम प्रति घंटा। किसान लेके जाए अपने खेत में इसको अप्लाई करे और हमें फिर वापस कर दें। सिसोदिया जी, मैं समझना चाहता हूँ, गन्ना जो है भारत की मुख्य फसल बनता जा रहा है। सीतापुर में अगर गन्ने की स्थिति के बारे में पता करें तो यहाँ पर कितना रकबा, कितनी संख्या में किसान गन्ने से जुड़ चुके हैं और उन्हें अब किस प्रकार मुनाफा हो रहा है? सीतापुर जनपद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2,19,876 हेक्टेयर इस समय गन्ना है, जो पिछले साल का सर्वे है, जिसमें प्लांट के लगभग 1,15,000 है और 94,000 के आसपास हमारे पास रेटून क्रॉप है। जहाँ तक रही प्रोडक्टिविटी की बात तो मैं 2019 में आया था। 2019 से लेके अब तक लगभग 40 कुंटल की वृद्धि ऑलरेडी हो चुकी है प्रति हेक्टेयर पैदावार में। तो 40 कुंटल को अगर आप रुपीज़ के टर्म में कन्वर्ट करें, 350 से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग आपको 15,000 रुपये के आसपास का फ़ायदा ऑलरेडी हेक्टेयर में हो चुका है 4 सालों के अंदर ही। इसी तरह से ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है गन्ने की, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लगभग हमारी एवरेज जो अच्छा किसान कर रहा है वो 1,000 कुंटल के आसपास एवरेज ले लेता है। जो किसान थोड़े से इनपुट्स कम लगाते हैं उनकी थोड़ी सी प्रोडक्शन कम रह जाती है, लेकिन अगर 1,000 कुंटल हम कर रहे हैं तो 3.5 लाख रुपए का तो गन्ना हो गया और इसमें लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का खर्चा आता है ओवरऑल। तो हमारे पास लगभग 2 लाख रुपए पर हेक्टेयर एक सीजन के अंदर हम लोग कमा सकते हैं। ये कैसे अचीव किया? कौन सी ऐसी प्रजाति थी और अब उस पे लग रहा है ग्रहण लग रहा है, उसकी काट क्या तैयार कर रहे हैं? हाँ, 0238 जो वैरायटी है ये हमारी वंडर वैरायटी के नाम से जानी जाती है। इस वंडर वैरायटी को रिलीज़ हुए लगभग अब 15 साल होने जा रहे हैं। 2009 में रिलीज़ हो गई थी ये, और इस वैरायटी ने पूरे प्रदेश में ही लगभग पैराडाइम शिफ्ट किया है। न केवल गन्ने की प्रोडक्टिविटी फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ी है, बल्कि चीनी मिलों की रिकवरी भी इसने बढ़ा दी है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिटेबल थी। इस बीज में अब पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी का जो तराई वाला बेल्ट है, सीतापुर का जो थोड़ा सा तराई वाला बेल्ट है, उसमें जो लोलैंड है उसमें ये रेड रॉट डिजीज़ आ गई है, जो कि फंगल डिजीज़ है। इसको हम लोग गन्ने का कैंसर भी बोलते हैं। और ये इसकी जो सिस्टर वैराइटीज़ है उसमें नहीं है इत्तेफाक से, केवल 238 में है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी पोलन केन ज़्यादा रहता है, तो इसके अंदर थोड़े कीड़े भी ज़्यादा लग रहे हैं और रेड रॉट भी इसके अंदर आ गया फंगल डिजीज़। इसको हम लोग या तो ट्रीट करके सीड ट्रीटमेंट करें, MHT प्लांट के थ्रू हम लोग सीड ट्रीटमेंट कर दें, या एक फंजीसाइड आ रहा है हेक्सास्टॉप के अंदर अगर हम डिप करके गन्ने को बोलते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पर लेकिन जिस खेत में लग गया उसको हमें अब नष्ट ही करना पड़ेगा। उसका सीड भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, और जितना भी वो गन्ना है या तो हम लोग उसको चीनी मिल में सप्लाई करवा देते हैं या फिर ब्लीचिंग करके लोकलाइज ट्रीटमेंट कराते हैं चीनी मिलों के माध्यम से। और भी बहुत सारे तरीके ट्राइकोडर्मा हम लोग अप्लाई करवा रहे हैं, लेकिन मेन है इसका सीड ट्रीटमेंट अगर आप हेक्सास्टॉप से कर देते हैं तो इसकी काफ़ी हद तक हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन अब इसका रिप्लेसमेंट हम लोग सोच रहे हैं। अभी हाल के 2-3 सालों के अंदर हमारी 3 वैरायटीज़ रिलीज़ हो गई हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट वैरायटीज़ में 15-023 है, उसकी बहुत हाई रिकवरी है, 14-201 है और 13-235। ये तीनों ही वैरायटी 238 को टक्कर देने वाली वैरायटी हैं, प्रोडक्शन में भी और रिकवरी में भी। तो हमारे पास सीतापुर में सब पर्याप्त सीड अवेलेबल है। थोड़ा सा किसानों को महंगा मिल रहा है अभी, क्योंकि थोड़ा सा स्केर्स कमोडिटी है। अदरवाइज़ इसका रिप्लेसमेंट करने के लिए विभाग, चीनी मिलें पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग कोई ऐसी दिक्कत किसानों को नहीं आने देंगे। जी देखिए, तो जिला गन्ना अधिकारी बहुत ही सुगमता से बता रहे थे सीतापुर में गन्ने की खेती को लेकर के और समझाने का प्रयास कर रहे थे। और हम फिर एक बार दिखाएंगे कि ये जो है गन्ने को लेकर के कई देशों के प्रतिनिधि सीतापुर में आखिर क्यों आए हैं, क्यों भारत आए हैं, खिंचे चले आए हैं। और बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो रामगढ़ चीनी मिल के GM हैं। उन्हीं से जानने का एक बार प्रयास करेंगे, चूँकि बस 1 मिनट का समय लेंगे। चूँकि यहाँ पर जो आपका प्रतिनिधि मंडल आया है रामगढ़ चीनी मिल की ओर से 13 देशों का जो 50 लोगों का एक डेलीगेशन आया, उन्होंने क्या समझा? उन्होंने 2 चीज़ें समझी हैं। एक कि जो छोटे किसान हैं, कुछ वहाँ तो फॉरेन कंट्रीज़ में लैंड होल्डिंग बड़ी है, कि छोटे किसानों के लिए कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा बेटर है और हम लोग कौन सी ऐसी एक्टिविटी चलाते हैं इससे हमारे फार्मर्स की इनकम हम बेटर कर सकें, और साथ साथ शुगर फैक्ट्री को एक छोटे से एरिया से पूरा सफिशिएंट केन मिल सकते हैं और बेटर क्वालिटी केन मिल सके। तो उनका जो समझना है कि हम सस्टेनेबिलिटी में 2-3 काम जो हम कर रहे हैं, एक तो ट्रैश मल्चर को हम कैसे यूज़ करते हैं, दूसरा ये है कि अपनी जो फर्टिलाइज़र की इफ़िशिएंसी जो है उससे हम कैसे बेटर कर पाते हैं, कि मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें फर्टिलाइज़र से, वो कौन सी प्लांटिंग टेक्निक्स हैं जिसमें सिंचाई कम लगती है और फर्टिलाइज़र का मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने समझी हम लोगों से। और छोटे किसान गन्ने के साथ साथ दूसरी फसल भी कैसे ले पाते हैं, जैसे आलू है, मस्टर्ड है, चना है या कोई वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, वो लोग भी लेते हैं, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। देखिए, बेग साहब ने जो बताया, अब क्या लगता है कि यहाँ से ये लोग जो लेकर जाएंगे अपने देशों में भी गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही आए थे?
देखिए इनके यहाँ कुछ कंट्री तो ऐसे हैं, जैसे ब्राज़ील वगैरह, वहाँ तो बहुत अच्छी गन्ने की खेती होती है, बट वहाँ फार्म साइज़ बहुत बड़ा है, तो मैकेनाइजेशन बहुत है। तो इनका एक ये बड़ा सरप्राइज़ थे कि साहब इस छोटे छोटे एरिए में, छोटे जहाँ मैकेनाइजेशन नहीं कर पाते हो आप लोग, वहाँ कैसे गन्ना सर्वाइव करता है, कैसे एरिया इंक्रीज़ करता है और फार्मर्स कैसे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो वो उन्होंने समझा। कुछ कंट्रीज़ में ऐसे जहाँ गन्ने की खेती कम होती है, डेफिनेटली उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि रिंग मेथड को हम अपने यहाँ कर सकते हैं, ट्रेंच मेथड को अपने यहाँ कर सकते हैं, और 238 वैरायटी के बाद कौन सी वैरायटी आप लोग ग्रो करना चाहते हो, क्या क्या ट्रायल कंडक्ट कर रहे हो, जो 238 जब चली जाएगी तो उसका इंडिया के प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है। जी तो बिल्कुल। अब हमारे साथ निगोही चीनी मिल के भी यूनिट हेड कुलदीप कुमार जी मौजूद हैं। ये जो प्रतिनिधि मंडल आया था और अब गन्ने की जो खेती भारत की मुख्य बनती जा रही फसल, ऐसे में क्या लगता है कि इसको और बढ़ावा मिले, क्या होना चाहिए? देखिए ये जो दल आया है ये इंटरनेशनल जो शुगरकेन सोसाइटी की तरफ से है और ये एक बहुत गर्व की बात है भारत देश के लिए कि हमें इस आयोजन को करने का इस वर्ष मौका मिला है। ये आयोजन देशों में, अलग अलग देशों में होता है और इसका इस बार आयोजन हमारे यहाँ हम लोग कर रहे हैं। साथ ही इस दल ने नॉर्थ इंडिया में हमारी फैक्ट्रीज़ को चुना है, डालमिया ग्रुप की फैक्ट्री को चुना है कि हम एक शुगर केन में क्या अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, आज हमारी जो शुगर मिल है रामगढ़, ये यूपी में नंबर 1 रिकवरी आज की डेट में हमारा पुलिन केन है। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखने के लिए आए हैं और ये बात सही है कि ये लोग ये देख रहे हैं कि इतने छोटे लैंड साइज़ में कैसे अच्छी क्रॉप कर सकते हैं विदाउट एनी मच मैकेनाइजेशन, क्योंकि लिमिटेशन ये है कि एरिया इतना कम है कि उसमें मैकेनाइजेशन का स्कोप नहीं है। तो ये इससे ये लोग अपने यहाँ भी इसको रेप्लिकेट करेंगे और हमारी जो वैरायटी है जैसे 0238 है, उसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी इन्होंने दिखाई है कि ये वैरायटी ने कैसे पूरा नॉर्थ इंडिया के सिनेरियो को चेंज करके रख दिया है। क्या खास बात है? इस वैरायटी का यील्ड बहुत अच्छा है, जो किसान के लिए बहुत अच्छी बात है, और इस वैरायटी में शुगर रिकवरी भी बहुत अच्छी है। तो इन दो वजह से ये शुगर मिल के लिए भी बेटर है और किसान के लिए भी बेटर है। लेकिन उसमें कैंसर भी लग गया है। अब उसमें एक रेड रॉट बीमारी आ गई है, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस वैरायटी को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रोलॉन्ग किया जा सके, इसको सर्वाइव किया जा सके। इस तरह की हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करें। हम किसानों से भी बात कर रहे हैं कि ताकि इस वैरायटी को हेल्दी रख सकें। और अभी और वैरायटी हम ट्राई कर रहे हैं, बट अभी तक इस वैरायटी के लेवल की कोई वैरायटी नहीं मिली है, लेकिन हम दूसरी वैरायटी पाइपलाइन में ला रहे हैं और हम किसानों को भी एडवाइस कर रहे हैं कि एक वैरायटी के ऊपर ना रहें, दूसरी वैरायटीज़ भी लगाएं सो दैट सभी वैरायटीज़ का एक रेशियो मेंटेन रह सके। बिल्कुल। तो जो वैरायटी हमारे भारत में थी उसको लेकर के जो है आज ये कहा गया कि उसने कैसे किसानों की किस्मत को बदला, उनकी उपज को बढ़ाया और चीनी मिल की उत्पादन को बढ़ाया, इसको समझाने का प्रयास हो रहा था। फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे, ये वही खेत है जहाँ पर देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे ये गन्ने की बुवाई के लिए ये विधि अपनाई जा रही है। और अब चूँकि मशीनी युग हो चुका है, अब जो है इस मशीनी युग से ही गन्ने की बुवाई उत्पादन की ओर अब किसान बढ़ता जा रहा है। चूँकि ये मुख्य फसल भारत की बन चुकी है और ये मुनाफे की सबसे बड़ी फसल बनती जा रही है। किसान आसानी से इस फसल को, गन्ने को कर सकता है। चूँकि जो अन्य देशों के लोग आए हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी फार्मिंग है, छोटे भारत के किसानों ने छोटी जगहों पर अच्छा उत्पादन किया है। इसको समझने वो लोग आए थे और इसको समझकर आज वो लोग यहाँ से वापस लौटेंगे। फिलहाल सीतापुर से आई इंडिया के लिए सदना से राजेंद्र सिंह और गोंदला मऊ से अखिलेश मिश्रा के साथ सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। आगे देखिए रविवार 19 फरवरी को फ्रांस की महिला किसान और मैक्सिको के पुरुष किसान का भारत में खेती पर कैसा रहा अनुभव। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।